light. सेट वन गो। हे गाइस, गुड आफ्टरनून। तो अभी हम लोग आए हैं द्वारका में। अब ये टॉपिक थोड़ा स्पेशल होने वाला है। अब मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि हमारे पास आज टाटा की गाड़ी नहीं है, फोर्ड की गाड़ी नहीं, हमारे पास है वैगनआर। अब गाड़ी देख के आपको लग रहा होगा कि गाड़ी शायद बहुत नई है, 4 या 5 साल 6 साल, लेकिन बिलीव मी गाइस, ये गाड़ी 10 साल इसको हो चुके हैं। और मैं आपसे मिलाता हूँ ओनर से। साहिल जी। हाय विनोद। ये हमारे साहिल जी जो ये वैगनआर ओन करते हैं। बिलीव मी गाइस, ये 10 साल हो गए हैं, ठीक है। तो इनसे बात हुई थी, तो इनके पास कुछ ऐसी स्पेशल चीज़ें हैं जो 10 साल में इनको एक्सपीरियंस हुआ है, तो वो हमसे शेयर करेंगे। गाड़ी के बारे में भी जान लेंगे क्या है क्या नहीं। मैं क्वेश्चंस थोड़े पूछूंगा इनसे टफ, अब उनसे आंसर्स हमें उनसे मिलेगा। इसके अलावा इस गाड़ी को निकाल के वो नई गाड़ी लेने की सोच रहे हैं, वो गाड़ी क्या हो सकती है और क्या क्या इन्होंने सर्च किया, वो भी हम बात कर लेंगे। ठीक है साहिल जी, अब शुरू करते हैं आपकी जर्नी से। जो 10 साल हो चुके हैं वैगनआर को, लगती नहीं है 10 साल हो चुके हैं, लेकिन फिर भी 10 साल हो चुके हैं, तो इसके बारे में बताइए थोड़ा। तो विनोद जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा इधर आना पड़ेगा। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। क्या बात है? मतलब द रीज़न वाई आई वांटेड टू शेयर माय एक्सपीरियंसेस, क्योंकि ये एक ना मिथ बहुत बड़ा बना हुआ है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में कि मारुति इज़ ऑलवेज नंबर 1। तो ये मिथ कुछ हद तक ठीक भी है, कुछ लोगों के लिए ठीक भी है, कुछ लोगों के लिए बहुत ही गलत है। आई वुड लाइक टू स्टॉप यू। आपने कहा ये मिथ है? यस। चलो जानते हैं यस, इट इज़ अ मिथ। इंटरेस्टिंग। क्योंकि जो डिफरेंट कार ओनर्स या डिफरेंट ड्राइवर्स है ना, सबकी रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। बिल्कुल विनोद, होती है। मैं I आपको understand. बताऊं, जब मैंने ये गाड़ी ली थी तो मेरी रिक्वायरमेंट थी कि भैया मुझे ना एवरेज मिलनी चाहिए, फ्यूल इकोनॉमी, क्योंकि मैं ज़्यादा पैसे खर्चना नहीं चाहता था। बिल्कुल। एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई यूज्ड टू बी अ पर्सन वेयरइन आई हैव स्टार्टेड माय जॉब एट अ वेरी अर्ली स्टेज आई एंड ऑल। अंडरस्टैंड दैट। तो एवरेज चाहिए। और दूसरी बात, सॉरी टू कट यू ऑफ, हाँ, ऑप्शन क्या था उसमें? ऑप्शन भी नहीं था। यस, ऑप्शन भी नहीं था। या तो ये ऑप्शन था मेरे बजट में, या एक सेंट्रो होती थी, या ज़्यादा से ज़्यादा मैं स्विफ्ट ले सकता था, उसका लोअर मॉडल जो मेरा बजट था। तो देन आई थॉट थोड़ी ऊंची गाड़ी है, लुक एंड फील अच्छा है, और उस टाइम पे मतलब 10 में से 8 गाड़ियां ये बिकती थी। 8 नहीं तो 6 तो बिकती आराम से बिकती थी। ठीक है। सो द जर्नी विद दिस कार ऑफ मी एंड माई फैमिली वॉज, एंड इन फैक्ट आई वुड से इज़ वेरी गुड थ्रू आउट। बहुत साथ दिया इसने मेरा। बिल्कुल। मैं इसको अपनी पहली गर्लफ्रेंड कह लो, पहली वाइफ कह लो, सब कुछ कहता हूँ इसको। दैट इज़ द रीज़न वाई इट इज़ बीइंग मेंटेन्ड इवन आफ्टर स्पेंडिंग 10 years। और बहुत चलाई भी मैंने इसको। ये अराउंड 80,000 किलोमीटर चल चुकी है, जिसमें से आई वुड से 60-65 हज़ार किलोमीटर मैंने चलाई है। ये कभी एक्सीडेंट नहीं हुई। हाँ, एक बारी जरूर है, डिक्की इसकी हो गई थी, पीछे से मारा था। हाँ, डैमेज, तो वो मैंने रिपेयर करवाई थी, चेंज फिर भी नहीं करवाई। अच्छा। तो आई वुड से कि इसका जो शीट है वो सारी ओरिजिनल है। ओरिजिनल है। एक बारी रिपेयर जरूर हुआ है। बम्पर इसके आप देखोगे स्क्रैचेस हैं, आई डोंट केयर। तो ये चलने देता हूँ मैं इसको। कमिंग टू इसके पॉजिटिव चीज़ें क्या हैं। पॉजिटिव चीज़ इसके ये है कि इट इज़ अ वैल्यू फॉर मनी कार फॉर मी एट दिस पॉइंट इन टाइम। एब्सोल्युटली। वैल्यू फॉर मनी का मतलब मेरा यहाँ पे ये है कि ये मेरा ज़्यादा खर्चा नहीं करवाती। हालांकि अगर मैं इसको मारुति के ऑथोराइज सर्विस स्टेशन पे ले जाऊँ तो या डीलरशिप के सर्विस स्टेशन पे ले जाऊँ, तो जो डीलर हैं वो दे वर्क हार्ड और दे ट्राई हार्ड टू लूट द कस्टमर बेसिकली। ये पॉइंट याद रखिएगा। तो मारुति कभी नहीं कहती कि आपका खर्चा इतना है, 10,000 है, 12,000 है, 13,000 है। तो जो बेसिकली आपको जो डील कर रहा है ना, उसमें और आप में क्या कन्वर्सेशन हुई है, दैट इज़ टोटली डिपेंडेंट ऑन यू। मैंने इसकी सर्विस प्लस रनिंग रिपेयर 25,000 रुपये भी लगाया इस पर। अच्छा। और मैंने सर्विस प्लस रनिंग रिपेयर इसको 5,000 रुपये में मिल रहा है। अच्छा। तो इट टोटली डिपेंड्स द कन्वर्सेशन बिटवीन यू एंड दी एडवाइजर, सर्विस एडवाइजर। वो आपको कहेगा जी सर सिंथेटिक ऑयल डलवा लो, नो पॉइंट। एब्सोल्युटली जरूरी नहीं, नो पॉइंट अनलेस एंड अनटिल आप बहुत ही ठंडी जगह पे रहते हो जहाँ पे इंजन स्टार्ट होने में टाइम लगता है। तो जो जिस इंजन ऑयल की जो विस्कोसिटी है जो रिकमेंडेड है, आई वुड सजेस्ट ऑल दी पीपल हु ओन दी कार सिर्फ और सिर्फ वही डलवाएं, सिंथेटिक पे मत जाएं, नो नीड।
अब क्योंकि ये वैल्यू फॉर मनी मेरे लिए गाड़ी है, सिर्फ वैल्यू फॉर मनी ही नहीं है, इसने मेरा खर्चा भी कराया है। यू वोंट बिलीव, मेरे इसमें 4 में से 3 शॉकर चेंज हो चुके हैं। अच्छा, 3 शॉक, 10 3 साल तो हो गए। 10 साल भी हो गए। वो तो ऑब्वियस। हाँ, तो खर्चा है, नहीं तो भी शॉकर है। आपने बाहर से कराया या फिर नहीं, और से? मारुति? नहीं, मैंने कभी भी अभी तक, मतलब सिंस 2018, ये 2010 मॉडल है, तो सिंस 2018 मैंने आज तक कोई भी काम इसका लोकल मैकेनिक से टच नहीं करवाया। वंडरफुल, ये जरूरी है। हाँ, ये भी एक रीज़न हो सकता है कि मेरी कभी कभार कॉस्ट थोड़ी हाई आती है, क्योंकि उसमें सर्विस चार्ज, जीएसटी एंड ऑल मिला के वो बिल ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। बट अब अगर कभी लोकल मैकेनिक के पास जाओगे और पार्ट्स इसके मारुति जेन्युइन पार्ट से खरीद लोगे, तो लेबर कॉस्ट आपकी कम आएगी और लेबर कॉस्ट में आपका जीएसटी भी नहीं लगेगा। तो इट टोटली डिपेंड्स, इट हैज़ गॉट लॉट ऑफ इफ्स एंड बट्स, कि आपकी गाड़ी वैल्यू फॉर मनी और एक्सपेंसिव की डेफिनेशन कहाँ पे सेट होती है। कहाँ पे सेट होती है, सिंपल। और दूसरी बात ये पूछना चाहूँगा, 10 साल हो गए तो माइलेज क्या दे रही है अभी? तो ऑन एन एवरेज मुझे ये सिटी में दे देती है 15 के आसपास, यस। बट व्हेन आई गो ऑन अ हाईवे 17, 18 प्लस कर जाती है, विच इज डिसेंट इनफ, मतलब 10 साल के बाद मतलब सही दे रहा है। तो आपको ये प्राइस कितने का पड़ा था 2010 में जब आपने ली थी? ये सर मुझे पड़ा था 4,25,000 ऑन रोड। 425 ऑन रोड पड़ी थी। यस, जिसमें जब मैं अभी इनवॉइस निकाल के देखा मैंने 6 महीने पहले, तो उसमें मैंने ये देखा कि सेल्स एडवाइजर ने उसमें एक्सटेंडेड वारंटी भी दे रखी थी। और 2010 में बिलीव मी, एक्सटेंडेड वारंटी क्या होती है किसी को कुछ नहीं पता था। एंड दैट कॉस्टेड मी अराउंड 1,800 रुपीज़ फॉर एक्सटेंडेड वारंटी। तो जो कि मुझे अभी 1-1.5 साल पहले जब मैंने इसकी देखी तो मुझे पता लगा, विच इज़ ओके, ठीक है। हाँ, नहीं, अगर एक्सटेंडेड वारंटी इसलिए होती है कि अगर खुदा न खास्ता कहीं कुछ हो गया तो जो एक्सपेंसिव पार्ट है वो कम से कम कवर हो जाएंगे। कम से कम कवर हो जाए। यही इसका प्लस है। लेकिन लकी मी, मुझे कभी उस एक्सटेंडेड वारंटी को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इसके पार्ट्स अभी भी काफ़ी ओरिजिनल है, काफ़ी क्या 99% ओरिजिनल है, सिर्फ इसके शॉकर चेंज हुए। और इसके अलावा लंबे ट्रिप्स किए हैं आपने इसमें? यस, लेकिन हाईवे पे थोड़ी सी ये कभी कभार ऐसा लगता है कि यार थोड़े अनसेफ फील हो रहे हैं बिकॉज ऑफ इट्स बिल्ड क्वालिटी। यस, अब मेन चक्कर ये भी तो है ना साहिल जी कि 10 साल पहले कोई ऑप्शन ही नहीं था हमारे पास। हाँ, हमारे पास वैगनार थी या सेलेरियो थी या फिर ऐसी गाड़ियाँ थी, कंपटीशन में कुछ भी नहीं था। तो यही बेस्ट गाड़ियाँ थी। अब जो ट्रेंड अब आया है मार्केट में सेफ्टी का, से पहले तो नहीं था। प्लस मैं आपको ये भी कहूँगा, ना तो ऑप्शन थे, ना लोगों का इतना बजट होता था। आज की डेट में जो कि एक, मैं कहूँगा 7-8 लाख रुपए एक नॉर्मल बजट है, बिल्कुल। उस टाइम पे 4 लाख एक नॉर्मल बजट हुआ करता था एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली के। और ये सब्जेक्टिव है, ये मैं मानता हूँ। एक बार बताइए साहिल जी, 10 साल हो गए ऑब्वियसली, क्या आप नई गाड़ी लेने की सोच रहे हो? हाँ जी। अच्छा, नहीं, आपने कौन सी देखनी शुरू की, हैचबैक या फिर सेडान या कॉम्पैक्ट एसयूवी? ओके, तो विनोद, इसमें सबसे बड़ी मेरी रिक्वायरमेंट और मेरी फैमिली की रिक्वायरमेंट ये है, जो गाड़ी मैं लूँगा उसकी ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ी सी ऊंची चाहिए, क्योंकि मेरी मदर है वो नीचे गाड़ी में नहीं बैठ सकती है। हालांकि आई हैव i20 वरना इन माय फैमिली, तो वो बैठती भी है मम्मी कभी कभार, लेकिन वो जैसे ही बैठ के उतरती हैं कहती है अरे मैं तो थक गई इस गाड़ी में बैठ के। तो मेरी प्रेफरेंस सबसे पहली यही है कि मैं ऊंची गाड़ी में बैठूं जिसकी ग्राउंड क्लियरेंस एटलीस्ट इससे ऊपर हो, जो कि व्हाट आई फील या तो मिड साइड सेडान में आएगी लाइक एस्पायर, या फिर कॉम्पैक्ट एसयूवी में। अब कॉम्पैक्ट एसयूवी में भी आज की डेट में आपको पता बहुत कंपटीशन चल रहा है, एक से एक गाड़ी निकल रही है। अभी कि अब सोनेट आई है, तो सोनेट विल बी ब्लास्टर फॉर दिस सेगमेंट। अर्लियर इट टाटा नेक्सॉन यूज्ड टू बी। तो कन्फ्यूजन ये है क्योंकि मेरी रनिंग कम है, तो गाड़ी पेट्रोल लेनी है, ऊंची लेनी है। अब एक से एक सारी गाड़ियां अच्छी हैं, कोई ड्राइवेबिलिटी में अच्छी है, कोई फ्यूल इकोनॉमी में अच्छी है, कोई माइलेज में अच्छी है। तो आई एम एक्चुअली गेटिंग कंफ्यूज व्हाट टू बाय। माय फर्स्ट प्रेफरेंस इज टाटा नेक्सॉन, सेकंड प्रेफरेंस इज इकोस्पोर्ट एंड द थर्ड इज ब्रीजा। अच्छा, आपने R&D कर रखा है? मैंने पूरा R&D कर रखा है, सब कुछ क्या है क्या नहीं, कैसा है, कितने की कॉस्ट पड़ेगी, कहाँ आएगी क्या नहीं। इट इज़ ऑल कि मैं कंफ्यूज कहाँ हो जाता हूँ, लुक एंड फील पे। सिंपल, क्योंकि अगर दो चीज़ें अच्छी हैं ना और एक आप चूज़ कर लो, आपका मन वहाँ जाएगा यार ये भी अच्छी थी, ये क्यों नहीं करी। होता है। तो सिंपल इज़ दैट, इसलिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। बट येस, इसको सेल नहीं करना अनलेस एंड अनटिल ये 15 साल
मेरे पूरे नहीं करती। अभी 5 साल हैं, विच इज़ 50% ऑफ द टाइम इज स्टिल देयर, तो मैं प्रेफर करूँगा इसको चलाना। वंडरफुल। यस, क्योंकि इसमें जो कंफर्टेबल आता है, आई डोंट थिंक सो मुझे अभी नई गाड़ियों में भी आएगा, क्योंकि इसको तो मैं टेढ़ी मेढ़ी जैसे मर्जी चला सकता हूँ। हाँ, नई गाड़ी होगी, बड़ी गाड़ी होगी तो एक फीलिंग होती है ना, नई गाड़ी यार थोड़ा संभाल के चलाओ, तो वो वाली फीलिंग नहीं और है। मेरे ख्याल से इसके पैसे तो आपने बहुत ज़्यादा वसूल लिए मैंने जी, इसके पूरे पैसे वसूल लिए। इनफैक्ट मैं जितनी इसको चला चुका हूँ और जो इसने एवरेज मुझे दी है और जो इसने मुझे कंफर्ट दिया है, यू वोंट बिलीव, मैंने आज तक 10 साल में इसकी गाड़ी की एसी की सर्विस नहीं करवाई है। अच्छा, एंड एसी स्टिल एक्सीलेंट। मारुति इज नोन फॉर दिस। मारुति का इंजन सब कुछ चाहिए, ऐसी नहीं है मार्केट में 50% ज़्यादा शेयर है, उसका एक रीज़न है, ठीक है। लेकिन मैं सबसे यही कहना चाहूँगा, जो भी गाड़ी अगर कोई मारुति की ले रहा है तो यार अच्छी बातें लेनी चाहिए, गाड़ी अच्छी है, लेकिन डिमांड तो करो यार उनसे कि हमें सेफ्टी दे दो। देखो, जब तक आप लोग डिमांड नहीं करोगे तो उनकी गाड़ियाँ बिक रही हैं, उनको क्या मतलब है, सेफ्टी क्यों देंगे? और विनोद, मैं आपको बताऊं, मारुति का आज की डेट में 50% शेयर क्यों है? हर साल बहुत सारे कार ओनर, कार ड्राइवर ऐड होते हैं इस इंडस्ट्री में या इंडिया में, तो उनकी कहीं ना कहीं उस टाइम पे फर्स्ट प्रेफरेंस जो होती है कि यार एवरेज चाहिए। बिल्कुल। दे आर नॉट कंसर्न्ड विद बिल्ड क्वालिटी, दे आर नॉट कंसर्न्ड विद सेफ्टी। वो कहते हैं अरे मैं तो 500 किलोमीटर चलाऊंगा तो कितना कम से कम पेट्रोल लगेगा, और ये रीज़न है नए ड्राइवर को मारुति ज़्यादा बिकती है। तो माइंडसेट भी तो चेंज होना चाहिए ना माइंडसेट साहिल भाई। चेंज होना चाहिए। जब नए नए फ़ोन आए थे, जब तक रिलायंस ने धमाका नहीं किया था, तब तक तो बहुत अनरीचेबल था सबके लिए फ़ोन। धमाका होने का फ़ोन सबके पास आ गया। जियो की बात करो, 1 GB डेटा 200-300 का मिलता था, अब 1 GB क्या अनलिमिटेड आपको मिलता है। फ्री मिलता तो जब तक कि मार्केट में कंपटीशन नहीं होगा, आप लोग डिमांड नहीं करोगे, तो कंज्यूमर के लिए वो इजी या चीप कभी नहीं हो सकता। आप लोग डिमांड करो और सेफ जो कंसर्न है मार्केट में, अवेयरनेस को फैलाओ, तो यार इनको करना ही पड़ेगा फ्यूचर में अगर इनको सस्टेन करना है। तो यही मैं कहना चाहूँगा। बिल्ड क्वालिटी इज इम्पॉर्टेंट, जो कि मारुति में उतनी नहीं है जितनी टाटा में, फोर्ड में, और आई वुड से i20 या Hyundai is still better than Maruti. तो सभी का ये कहना है। Yes. From a build quality point of view. Yes, fuel economy इसकी ज़्यादा बेटर आएगी अगर आप कंपेयर करेंगे Hyundai की किसी गाड़ी से। However, उस पे एक कंस्ट्रेंट ये है कि आपकी ड्राइविंग कंडीशन ठीक होनी चाहिए और ट्रैफिक का कंडीशन ठीक होना चाहिए। अब आप चली सेकंड गियर में रहे हैं तो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट a fuel economy of 15 or more than 15 from any car you drive. तो एक बार बताइए साहिल जी, हाँ जी, मारुति चलाने के बाद जबकि आपको पता था कि इसमें सेफ्टी का थोड़ा बहुत कंसर्न है, थोड़ा बहुत मतलब कंसर्न है, वो मुझे उसमें तो था ही नहीं लगा। उस टाइम तो था ही नहीं। उसमें तो था ही नहीं, उसमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं था आपके पास। ये कंसर्न मेरे दिमाग में घर तब किया, आज से 2-3 साल पहले, जब ये ट्रेंड शुरू। दूसरी बात ये पूछना चाहूँगा, जो नेक्स्ट गाड़ी आप फाइनल करने जा रहे हो जी, क्या आपके दिमाग में सेफ्टी को लेके आपने ये गाड़ी चूज की है? डेफिनेटली। जो नेक्स्ट गाड़ी मैं फाइनल करूँगा उसमें सेफ्टी एंड ड्राइवेबिलिटी इज माय टॉप प्रायोरिटी। मेंटेनेंस वुड बी थर्ड, क्योंकि वो साल में एक बार ही होनी है। और मेंटेनेंस भी जैसे मैंने बोला कि आपको सर्विस एडवाइज़र जो एडवाइस करेंगे उनके ब्लाइंडली मत सुनो, जो यूज़र मैनुअल में लिखा है सिर्फ वो करवाओ एंड इट इज़ गुड टू गो। देखिए इतनी बात हो गई, लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर मानना चाहूँगा, 10 साल हो गए इस गाड़ी को, देखने में बिल्कुल नहीं लगती, ऐसा लगता है कि 4-5 साल पुरानी गाड़ी है। तो मारुति वास्तव में अच्छा कर रही है। देखो, मैं एक आपको रेफरेंस देना चाहूँगा, मेरे घर पे जहाँ पे बिल्कुल रूरल है, बिल्कुल कॉर्नर है, वहाँ पे हमारे पास 1999 की 800 पड़ी हुई है, जो अभी भी चल रही है, फैंटास्टिक कंडीशन। और दूसरी गाड़ी जो पापा ने 1 साल पहले ली है, ब्रेजा ली है, डीजल। अब आप कहोगे कि मैं टाटा की कार को प्रमोट करता हूँ, उसके बाद अपने मारुति, यार सीधा सा पॉइंट है, सर्विस सेंटर ही नहीं है वहाँ पे। वहाँ सर्विस सेंटर सर्विस सेंटर नहीं है, तो इसकी वजह से टाटा वगैरह फोर्ड लेना कोई मतलब ही नहीं है यार। तो आप 400-500 किलोमीटर थोड़ी आओगे गाड़ी को सर्विस कराने के लिए अपनी जगह से, वो भी पहाड़ है, 18-19 घंटे लग जाते हैं, कोई मतलब ही नहीं है। तो इसीलिए वहाँ जो ऐसी जगह पे जो लोग रहते हैं, मेरी फैमिली होगी और बहुत सारे लोग जो पहाड़ों पे रहते हैं, उनके पास मजबूरी है, वो कुछ नहीं कर सकते, उनको लेना ही सुजुकी की, मारुति की गाड़ी है। बता दो, जो आप मिथ की बात कर रहे थे, हाँ, उसके बारे में आपका क्या कहना है? मिथ जो हम कहते हैं कि मारुति वैल्यू फॉर मनी गाड़ी है,
ये कुछ हद तक मैंने जैसे कहा कि ये मिथ है, क्योंकि व्हेन यू ड्राइव अ कार इट वुड रिक्वायर अ मेंटेनेंस, एब्सोल्युटली। ठीक है। अब मारुति का कहाँ जाता है लो मेंटेनेंस कार, ये आज की डेट में कहीं लो मेंटेनेंस नहीं रह गई है, क्योंकि उसका मैं आपको रीज़न बता देता हूँ। अगर आप किसी भी ऑथोराइज मारुति सर्विस स्टेशन में जाओगे ना, तो जो उनका बिल की कैटेगरी है, सर्विस कॉस्ट 2300 या 2500 रुपये एक्सक्लूडिंग जीएसटी और इंक्लूडिंग जीएसटी डज नॉट मैटर। उसके बाद आप वो कर करके आपके 6 से 6.5 7 हज़ार रुपये का बिल बना देंगे मारुति गाड़ी का नॉर्मल सर्विस पे। तो हाउ कैन यू से दैट इट इज वैल्यू फॉर मनी कार? सो दैट इज द रीजन व्हाई आई से इट इज अ मिथ। एक बार ही गया, पर मुझे नहीं पता वो सर्विस एडवाइजर किस मूड में था, क्या था, उसने मेरा जॉब कार्ड खोला, ये मैंने कहा इसका एसी भी चेक कर देना। सर्विस कभी नहीं कराई मैंने, लेकिन मैंने उसको वैसे ही कहा कि चेक कर देना, मुझे कूलिंग थोड़ी सी कम लग रही है, हालांकि ओके थी, मैं गर्मी से निकल गया। अच्छा एसी सर्विस 1599। अरे नॉट रिक्वायर्ड, और आपने 1600 रुपये का वो लगा दिया। फिर मैंने इन्होंने इतना बोला था चेक कर लेना, उन्होंने एसी सर्विस के 1600 प्लस जीएसटी लगा के छोड़ दिया। मुझे पता है वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, मुझे काफ़ी चीज़ें काटनी पड़ेंगी। जो भी कोई बंदा होता है दूसरी बार मारुति नहीं लेना प्रेफर करता, मैं ये नहीं कहूँगा नहीं लेता, प्रेफर नहीं करता कि यार ठीक है एक ब्रांड चला लिया, अब दूसरे जो। इनफैक्ट जैसे मेरे फादर भी हैं, मैं कभी कभार उनको कहता हूँ ब्रीजा ले लेते हैं, कह रहे यार मारुति नहीं लेनी। तो इसी नोट के साथ दोबारा मैं कहता हूँ कि टाटा जब अपनी नई गाड़ी निकाल के वो एनकैप के लिए भेज सकता है, तो और मैन्युफैक्चरर भी कर सकते हैं। प्लीज़ रिक्वेस्ट ऑल द मैन्युफैक्चरर, चाहे कोई भी मैन्युफैक्चरर हो, कि उनको रिक्वेस्ट करो कि सेफ्टी को ट्रेंड बनाना शुरू करें। तो दोबारा मिलते हैं ऐसी किसी वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बी हम्बल, बी पोलाइट एंड बाय बाय।